तो हम मिलकर अक्रूर भक्तों का स्वागत करेंगे साधु संघ सीरीज में। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी बहुत शॉर्ट नोटिस एक्सेप्ट किया हमारा, तो हम पे बहुत मसीबुल है इस चीज को लेके। तो हम के भक्तों के साथ बहुत स्नेह है, तो प्रभु ने शॉर्ट नोटिस एक्सेप्ट किया। और आज का टॉपिक भागवत श्रवण है। प्लीज अपने फोन और अगर बच्चे लाए हैं तो दोनों साइलेंट पर रहें तो अच्छा है, ताकि हम लोग मैक्सिमम श्रवण का लाभ उठा सकें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम
जय श्री श्री राधा पार्षद गौर सीताराम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय, श्री यशोदा भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रवण, हियरिंग। इसके लिए हमने श्लोक संख्या लिया है, स्कंद 2 है, अध्याय 8, श्लोक संख्या 4। मैं पढ़ूंगा आपकी स्क्रीन में, यू कैन रिपीट आफ्टर मी। शृणुतः श्रद्धा नित्यम्, शृणुतः श्रद्धा नित्यम्, गृह्णता च स्वचेष्टितम्, गृह्णता च स्वचेष्टितम्, कालेन न अतिदीर्घेण, कालेन न अतिदीर्घेण, भगवान विशते हृदयी, भगवान विशते हृदयी। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रवणता सुनने वालों का श्रद्धा पूर्वक नित्यम नियमित रूप से सदैव ग्रहण करते हुए चा भी स्वचेष्टिताम अपने प्रयास से गंभीरता पूर्वक कालेन अवधि न नहीं अति दीर्घेण अत्यंत दीर्घ काल भगवान श्री कृष्ण विशते प्रकट होते हैं हृदय में। अनुवाद आप लोग रिपीट कर सकते हैं, बोलिए। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी और श्रील प्रभुपाद की जय। सस्ते भक्त भौतिकवादी में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं न होते हुए भी भगवान को साक्षात देखने के लिए बहुत ललायित रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा साक्षात भगवान का दर्शन एक साथ नहीं रह सकती। यह ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि पेशेवर भागवत वाचक निम्न कोटि के भौतिकवादी छंद भक्तों के लिए यह कार्य कर सकें। ये पेशेवर लोग ऐसा करने में कुछ काम के नहीं हैं, क्योंकि ना तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ रहता है और ना ही श्रोताओं की मुक्ति में उनकी कोई अभिरुचि होती है। वे तो केवल अपनी गृहस्थी बनाए रखने, अपने पेशे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरों के हित में वे स्वतः बताते हैं कि लोग श्रीमद् भागवत को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्ति पूर्वक गंभीरता से सुने। इससे हृदय के भीतर श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। किंतु क्षम भक्त अपनी सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छुक रहते हैं। वह श्रीमद् भागवत को नियमित रूप से सुनने के लिए ना तो कोई गंभीर प्रयास करता है और ना ही भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाता है। यह महाराज परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संस्कृत विधि नहीं है, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनकर उससे लाभ उठाया।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य लोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतं गिरिं यत्प्रपातं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे अवसर प्रदान किया है कार्तिक मंथ में श्रीमद् भागवतम जैसे विशेष संदर्भ पे कुछ डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं गुरु और गौरांग से याचना करता हूँ, आप सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करता हूँ ताकि मैं अपना शुद्धिकरण कर सकूँ, तो आप सभी भक्तों की सेवा कर सकूँ। हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं ये जो श्लोक है ये परीक्षित महाराज जी के द्वारा बोला जा रहा है। एक्चुअली परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से फर्दर क्वेश्चन कर रहे हैं, स्पेशली नारद मुनि के संदर्भ में। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज बतलाते हैं कि वास्तव में जो एक व्यक्ति है जिसको भक्ति करना है तो भक्ति की शुरुआत कैसे होती है। परीक्षित महाराज बोलते हैं कि श्रवता, जो सुनने वाला व्यक्ति है, जो भक्त है, उसको सुनने के लिए कौन कौन से गुण को डेवलप करना चाहिए। सबसे पहला गुण बताते हैं श्रद्धया। श्रद्धा मतलब श्रद्धा पूर्वक, मतलब फेथफुल। और यदि इसे आप डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे तो मतलब देयर शुड बी नो डाउट व्हाइल यू आर हियरिंग, किसी भी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी को संशय हो गया था कि जो कृष्ण है वो दूसरों के मुख से जूठा निकाल के खा रहे हैं, दूसरों के मुख प्लेट में पड़ा हुआ नहीं खा रहे हैं, जो बाल गोपाल थे उनके मुख से उनका निवाला निकाल के खा रहे थे। तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो ब्रह्मा जी सोच रहे कि ऐसा व्यक्ति कैसे भगवान हो सकता है, दैट मीन्स लेक ऑफ फेथ। हालांकि वही ब्रह्मा जी जब भगवान प्रकट हुए थे तो प्रार्थना करने गए थे, अपने चारों मुखों को प्रणाम किया था, भगवान से आशीर्वाद लिया था, और वही ब्रह्मा जी अब डाउट कर रहे हैं। तो इफ देयर इज नो फेथ, यदि श्रद्धा नहीं है, तो ब्रह्मा जी जैसे महान विद्वान जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की, एक तरह से भगवान ने पावर किया है लेकिन उन्होंने काम तो किया है, तो ऐसे परम बुद्धिमान व्यक्ति भी भगवान की लीलाओं को देख के विस्मित हो सकते हैं, डाउट हो सकता है उनके अंदर। इसलिए आप बताएं परीक्षित महाराज श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन द फर्दर नित्यम, नित्यम मतलब नियमित। श्रद्धा को बनाए रखने के लिए आपको नित्यम भागवत सेवया, डेली भागवत श्रवण करना पड़ेगा। यदि आप डेली भागवत श्रवण नहीं करते हो तो आपको जो फेथ है वो डगमगा सकता है। जिस तरह से एग्जाम्पल दिया जाता है कि यदि कोई पगडंडी है, उस पगडंडी में लोग आते जाते रहते हैं। पगडंडी समझते हैं आप, कच्चा रास्ता गांव में रहता है, लोग जब आते जाते रहते हैं तो रास्ता बना रहता है, उसमें घास फूस वगैरह नहीं आता। लेकिन कुछ महीनों के लिए यदि लोग उसमें आना जाना बंद कर देंगे तो क्या होगा, घास फूस उगाएगी और फर्दर क्या होगा, वो रास्ता लुप्त हो जाएगा, आप लोग देख नहीं पाओगे रास्ता। उसी तरह से यदि हम भागवत को नित्य रूप से श्रवण नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो श्रद्धा है उसका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। उसमें क्या होगा, डाउट क्रिएट हो जाएगी। डाउट क्या, घास फूस की तरह, तो डाउट क्रिएट हो जाएगा और श्रद्धा पूरी तरह से ढक जाएगी। तो नियमित हमें श्रवण करना चाहिए। नियमित का मतलब क्या होता है, केवल लोगों को डाउट होता है। एक बार जैसे हम लोग गए थे, जो कि हमारे डोनर हैं उनके पास, तो हमने पूछे प्रभु जी आप मंदिर आया करिए कभी, बोलते मैं तो रेगुलर आता हूँ। नियमित में रेगुलर होता है। तो हम कहते प्रभु जी संडे संडे आते हैं क्या, तो नहीं मैं तो हर जन्माष्टमी को आता हूँ। तो देयर इज अ डिफरेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सबके लिए रेगुलर अलग अलग है। तो यहाँ पे जो नियमित बताया गया है वो एवरीडे, प्रतिदिन। जब हम प्रतिदिन भागवत का श्रवण करेंगे तो वो जो श्रद्धा है वो मेंटेन रहेगी, तो उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। फिर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं परीक्षित महाराज, क्या बोलते हैं, गृहणात। गृहणात मतलब कैसा नहीं कि इस कान से सुना इस कान से निकाल दो, इस कान को बंद करो। जिस कान से सुन रहे हो कान से कहाँ जाना चाहिए, हृदय में। तो बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया क्या है,
मुंबई में है ना गेटवे ऑफ इंडिया, वैसे हमारे बॉडी का गेटवे क्या है, दिस इज ईयर। यहाँ से हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में आना चाहिए, स्पेशली कृष्ण कथा। चुगली हमारे हृदय तक पहुंच जाती है, सुनते यहाँ तक पहुंच जाती है, नहीं लेकिन उसको निकालना है, लेकिन कृष्ण कथा को आपको हृदय में रखना है, ग्रहण करना है। क्या बोलते हैं, स्वचेष्टताम, हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुद से प्रयास करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बहुत ही लंबे समय से हम जो है भोग की प्रवृत्ति में पड़े हुए हैं। भोग की प्रवृत्ति में पड़ने के कारण क्या होता है, हमारा हृदय जो है ऐसी दिव्य कथाओं को स्वीकार नहीं कर पाता, और क्या है, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो डेवलप नहीं करना चाहता, क्योंकि भौतिक संसार के साथ प्रेम है। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। आप भगवान का दर्शन भी करते चाहते हो और इस भौतिक संसार से आसक्ति भी बनाए रखना चाहते हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो पेशेवर कथाकार हैं, जो पेशेवर लोग हैं, वो अपने मतलब कि अपने आश्रम को मेंटेन करने के लिए या कि अपने रोजगार को मेंटेन करने के लिए भगवत कथा का माध्यम बनाते हैं, भगवत कथा करते हैं, उससे अर्न करते हैं, फैमिली चलाते हैं। तो ऐसे लोग कभी आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, और जिसको खुद आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है तो दूसरों को भी आत्म साक्षात्कार नहीं करवा सकता। इसलिए 4 चीजें विशेष रूप से बताई गई है। और आगे फिर ये भी बताते हैं कि वास्तव में यदि आपको लगता है कि श्री कृष्ण कथा को हमें श्रवण करना है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले बताया क्या है, श्रवण। श्रवण के माध्यम से ही वास्तव में हमारी भक्ति स्टार्ट होती है। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं रुक्मणी माता का। तो रुक्मणी जी जो है विदर्भ में है, महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम क्या था, भीष्मक। तो उनके पिता जो है श्रद्धालु थे, बहुत श्रद्धालु थे। उनके राज्य में नारद मुनि आया करते थे, और नारद मुनि जब भी आते थे रुक्मणी जी क्या सुनाते थे, कृष्ण कथा। कृष्ण कथा सुनकर जो रुक्मणी जी को बहुत प्रेम हो गया भगवान से। हालांकि भगवान को उन्होंने देखा नहीं था और भगवान के बारे में वैसे पर्सनली कुछ नहीं जानती थी, लेकिन भगवान के बारे में सुनती थी जब नारद मुनि से, तो उन्हें जो है कृष्ण के प्रति प्रेम होने लगा। क्यों, क्योंकि नारद मुनि को भी कृष्ण से प्रेम था। दैट इज द पॉइंट। तो यदि किसी ऐसे व्यक्ति से हम श्रवण करते हैं जो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार है या कि जो गुरु परंपरा में है, इस व्यक्ति से यदि हम श्रवण करते हैं तो प्रेम जो ट्रांसफर होता है। जैसे प्रभुपाद जी को कृष्ण से प्रेम था, और प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं उन्होंने इस मूवमेंट को स्टैब्लिश किया है, और उनके माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं, तो हम एक अथॉरिटी सिस्टम में श्रवण कर रहे हैं। यदि अथॉरिटी बीच में ब्रेक कर देता है, कोई बोलता है कि प्रभुपाद जी से जो उनके शिष्यों ने सुना है, प्रभुपाद जी तो है नहीं, मैं भी प्रभुपाद जी से ही डायरेक्ट सुनूंगा, नहीं, और आप गुरु नहीं बनाते, आप प्रभुपाद जी को गुरु मान लेते हो। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो प्रेम है ना वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। देयर इज अ बैरियर, देयर इज नो पुल, देयर इज नो ब्रिज, दैट्स व्हाई देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको प्रभुपाद जी के बाद उनके जो शिष्य हैं उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी हम फर्दर इस प्रेम को एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसलिए गुरु परंपरा इंपॉर्टेंट है। तो नारद मुनि जो है रुक्मणी जी जब सुनाते हैं रुक्मणी जी को, तो रुक्मणी जी को बहुत प्रेम हो जाता है। तो बताया जाता है कि वो नित्यम रुक्मणी जी जो रेगुलर बेसिस में भगवान के बारे में श्रवण कर रहे थे, नारद जी डेली आते थे, उनको सुनाते थे, इसलिए उनका जो श्रद्धा वो बढ़ता गया। एट द सेम टाइम वो भगवान के उस लीलाओं का हमेशा मनन करते रहते थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहले तो आपको रिपेंटेंस होना चाहिए अपनी गलतियों का, कि हम जो है क्यों इस भौतिक संसार में आ गए, क्या कारण है। उसके बाद आपको अपनी जो बैड हैबिट्स हैं नहीं उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको बोलते जलाना। रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है, तप का मतलब क्या होता है, जलना। तो मतलब जो इच्छा है आपकी भौतिक संसार को एंजॉय करने का, उन इच्छाओं को जलाना पड़ेगा। हो सकता है आपको बाहर देखो, नहीं तो चाट पकौड़े देखने बड़ा अच्छा लगता हो, पुराने दिन याद आते हो, लेकिन आपको लगना पड़ेगा नहीं ये भगवान का भोग नहीं लगता, इसलिए इसे हमें नहीं स्वीकार करना। बहुत सी चीजें ऐसी, तो आपको उसके लिए अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, उन इच्छाओं को जलाना पड़ेगा। जब हम रिपेंटेंस करते हैं तो फिर रिफॉर्मेशन आता है। लेकिन इसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है मर्सी। कब होता है रिपेंटेंस? रिपेंटेंस हर व्यक्ति नहीं कर सकता। रिपेंटेंस वही कर सकता है जो इस चीज को स्वीकार करे कि उसने गलती की है। यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते आपने गलती की है तो आप रिपेंटेंस नहीं कर सकते। और लेकिन ये जो तप है ना, जो पश्चाताप है, उसके बाद आता है ऑस्टेरिटी एक्चुअली। क्योंकि पश्चाताप को मतलब कि आपने मन से मान लिया आपने गलत किया है, लेकिन उसको छोड़ने के लिए आप क्या करोगे, फिर तपस्या करोगे, ऑस्टेरिटी करोगे कुछ। और ऑस्टेरिटी जो है तभी सक्सेस होती है जब उसमें मर्सी होती है, गुरु की मर्सी होती है। देखिए जैसे एग्जाम्पल आता है, जो हिरण्यकशिपु है उसने भी ऑस्टेरिटी की थी। 36,500 साल, मतलब देवताओं के 100 सालों तक उसने तपस्या की थी।
इतना लंबा सन, इतना लंबी ऑस्टेरिटी नहीं। और उसके बाद उसने वरदान भी प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से, जो चाहिए वो सारा वरदान मिल गया था। अमर नहीं मिला क्योंकि ब्रह्मा जी खुद अमर नहीं थे, लेकिन जितना था ब्रह्मा जी के पास सब ले लिया। लेकिन बाद में उसने एंजॉय कितना किया, 5 ईयर। जब उनका पुत्र प्रहलाद 5 साल का था तो हरि बोल हो गया उसने। लेकिन ऑस्टेरिटी कितना किया, 36,500 साल। ठीक है। दूसरा केस देते हैं हम ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज जब जंगल जाते हैं तो नारद मुनि उन्हें कुछ विशेष ज्ञान देते हैं, किस तरह से आप भगवान का ध्यान कर सकते हो, किस तरह भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। और ध्रुव महाराज सिर्फ 6 महीने के लिए ऑस्टेरिटी की, हालांकि कम टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू हिरण्यकशिपु सिर्फ 6 महीने के लिए उन्हें ऑस्टेरिटी की। और उनको भगवान के दर्शन हुए और भगवान के द्वारा उन्हें वरदान भी प्राप्त हुआ। हालांकि वो चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक ध्रुव लोक मिला। उनकी इच्छा थी कि उन्हें ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य मिले, वो मिला। वो भी कैसा, वैकुंठ की तरह। ध्रुव लोक और वैकुंठ में कोई अंतर नहीं। और नित्य काल के लिए उनको वहां का शासन मिला। भौतिक संसार में तो उनको शासन मिला ही, यहाँ के बाद ध्रुव लोक में शासन मिला और भगवान का धाम भी मिला। तपस्या कितना किया था, 6 महीने। हिरण्यकशिपु ने कितना किया था, 36,500 साल। व्हाट इज द डिफरेंस? In case of Hiranyakashipu, there is no instruction of guru, a pure devotee. So there is no mercy. And here in case of the Dhruv Maharaj, he has an instruction of a pure devotee. At the same time, he has a mercy of a pure devotee. And that is the difference actually. तो जब हम शुद्ध भक्तों के माध्यम से श्रवण करते हैं, उसके बाद हम कोई ऑस्टेरिटी करते हैं या कि हियरिंग करते हैं, whatever we do, क्योंकि वास्तव में हमारा एंडेवर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मर्सी। जैसे मान लो ये हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है ना, लेकिन इस हॉल के अंदर आने के लिए छोटी सी चाबी चाहिए, लॉक लगा रहता है छोटा सा। तो एक्चुअली में हमारे एफर्ट है ना, उसकी वैल्यू छोटी सी चाबी की तरह है। लेकिन जो मर्सी है, इट्स लाइक अ बिग हॉल। उसी तरह जब हमें गुरु के इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते हैं, देन देयर इज अ मर्सी व्हिच हेल्प अस टू गेट द कृष्ण इन आवर लाइफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल सेट हो रहा है कि वास्तव में कृष्ण को यदि अपने हृदय में धारण करना है तो आपको ऐसे भक्तों से ही सुनना पड़ेगा जो वास्तव में शुद्ध भक्त हैं या कि शुद्ध भक्तों को फॉलो कर रहे हैं। दैट हेल्प्स यू टू डेवलप चेष्टा, स्वचेष्टा। आपको अपने अंदर जो इंटरेस्ट डेवलप करना है ना, उसमें भी मर्सी कृपा चाहिए। तो जो चेष्टा है वो डेवलप होती है जब शुद्ध भक्तों की विशेष कृपा होती है। एक बार क्या होता है, एक वेस्ट में प्रभुपाद जी के मतलब के हिप्पी थे, वो प्रभुपाद जी को देखते थे तो बोलते थे मुझे आपको प्रणाम करने का मन नहीं करता। प्रभुपाद जी बोलते स्टिल यू डू, फिर भी तुम करो। तो प्रभुपाद जी सिर्फ प्रणाम करते थे। यहाँ पे क्या था, प्रभुपाद जी का आदेश और उनकी कृपा। तो सिर्फ प्रणाम कर करके वो जो है धीरे धीरे भक्ति में अग्रसर हो गए। प्रभुपाद जी के फिर भक्त शिष्य बन गए और फिर बहुत अच्छे से भक्ति करने लगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने बहुत प्रयास नहीं किया। दंडवत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लोग जो है नेता मिनिस्टरों के आगे घूमते रहते हैं, झुकते रहते हैं उनके साथ, तो प्रणाम करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस प्रणाम के पीछे यदि इंस्पिरेशन प्योर डिवोटी होता है तो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं रुक्मणी माता जो है उनके अंदर बहुत तेजी से जो है प्रेम डेवलप होता है, चेष्टा डेवलप होती है, और उसी कारण वो निश्चित कर लेती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से ही प्रेम करूँ, उन्हीं से विवाह करूंगी। उन्होंने एक ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण को पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे बताया गया है कालेन न अति दीर्घेण, भगवान को पहुंचने में टाइम नहीं लगा। ब्राह्मण पहुंचा 1 हफ्ते में, भगवान पहुंचे 7 घंटे में। कहाँ से, द्वारका से लेके कहाँ, महाराष्ट्र, लगभग 1000 किलोमीटर है। आप ट्रेन से भी आओगे तो आपको 20 घंटे लगेंगे, लेकिन भगवान क्या विद इन अ नाइट, ओवरनाइट पहुंच गए। हाउ इट पॉसिबल, बिकॉज देयर इज अ प्योर हियरिंग बाय अ प्योर डिवोटी। तो जब हम शुद्ध भक्तों के हृदय से सुनते हैं, हमारे हृदय में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो शीघ्रता से होता है। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे, प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ भी इसलिए लिखे हैं, उनका उद्देश्य यही था कि जो इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं वास्तव में ग्रंथों को पढ़ें, क्योंकि पढ़ना और सुनना एक ही चीज है। वाइल जब आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं ग्रंथों को, तो वास्तव में आप प्रभुपाद जी की वाणी को सुन रहे होते हैं। तो जब जब हम प्रभुपाद जी को सुनते हैं, आप देखना आपकी भक्ति बहुत स्ट्रांग होगी। इस्कॉन में वही लोग एक्चुअल में ग्रो कर रहे हैं जो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। यदि आप नियमित रूप से प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपको भक्ति में बहुत आसानी रहती है। इनफैक्ट आप भक्ति में इंटरेस्ट डेवलप कर पा रहे हो। इसलिए एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम करते हैं। तो प्रभुपाद जी पंडाल प्रोग्राम करते हैं तो उसमें लाखों लोग आते हैं। मुंबई में प्रोग्राम होता है, फिर फर्दर जो है पंडाल प्रोग्राम होता है दिल्ली में, उसमें बहुत लोग आते हैं। तो पंडाल प्रोग्राम बहुत सक्सेस रहता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कैलकाटा में भी करेंगे। तो जब कैलकाटा में करते हैं वहां पे बहुत से नक्सलाइट रहते हैं, तो नक्सलाइट इस चीज का विरोध करते हैं।
बोलते हैं इतना खर्चा कर रहे हो, पंडाल कर रहे हो, गरीबों को नहीं खिला रहे। कम्युनिस्ट पार्टी वाले रहते हैं तो विरोध करते हैं इस चीज का। और जो है जब प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो पैम्पलेट वगैरह लगा रहे होते हैं कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की कथा होगी, आप सबका आमंत्रण है, बहुत सारा प्रसाद मिलेगा, तो बहुत बड़े बड़े पैम्पलेट्स वगैरह लगाते हैं, बहुत बड़ा पंडाल बन रहा होता है। उसी बीच वहाँ पे नक्सलाइट आ जाते हैं, वो अपने पैम्पलेट लगाते हैं। वो पैम्पलेट क्या लगाते हैं, बोलते हैं फ्लाई और डाई, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मर जाओ, वही ऑप्शन। तो सारे पैम्पलेट जो है उन लोग को पकड़ाते हैं, वो लोग देते हैं आप आइए श्रीमद् भागवतम में, वो देते हैं तुम यहाँ से निकल जाओ, दोनों एक दूसरे को अपना पैम्पलेट देते हैं। तो प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स थे उस समय अधिकांश अंग्रेज थे, तो लोग डर जाते हैं, तो जाते हैं प्रभुपाद जी के पास, बताते हैं प्रभुपाद जी की ऐसा ऐसा लोग विरोध कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले डोंट वरी, कृष्णा विल टेक केयर। तो फिर प्रोग्राम होने लगता है, उस दिन वो दिन भी पहुंच जाता है नजदीक, प्रभुपाद जी पहुंचते हैं, वहाँ पे स्टेज में बैठते हैं, बहुत सारे भक्त भी आते हैं, प्रभुपाद जी बहुत पॉपुलर थे, बहुत लोग आते हैं श्रवण करने के लिए। लेकिन उसी बीच नक्सलाइट भी आ जाते हैं वहाँ पे, और वो जो है बड़े बड़े हथियार लिए रहते हैं, लोगों को डंडे से और हथियार जो चैन वगैरह से मारने लगते हैं, सारी चेयर्स फेंकने लगते हैं। सारे भक्त लोग डर जाते हैं, अरे कब क्या होगा। तो प्रभुपाद जी देखते रहते हैं, प्रभुपाद जी गाना शुरू करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जो नक्सलाइट लोग हैं वो सुनते हैं और फिर कुर्सी वहीं रख देते हैं, बोलते हैं ये लोग नहीं सुधरेंगे, और नक्सलाइट लोग चले जाते हैं। ये सब देखने के बाद ना प्रभुपाद से डिसाइपल तो वो भी आश्चर्यचकित थे, कैसे कैसे हो गया। फिर कुछ रिपोर्टर्स आते हैं, प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि स्वामी जी व्हाई यू हैव टेकन सच अ ग्रेट रिस्क, इतना बड़ा आपने रिस्क क्यों लिया, आपको पता है नक्सलाइट हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं आई एम टेकिंग ऑल दीज रिस्क टू स्टैब्लिश कृष्ण कथा, मैं श्रवण को स्टैब्लिश करना चाहता हूं इस पूरे विश्व में, इसलिए मैं इतना रिस्क ले रहा हूं। क्योंकि श्रवण जो है वो इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार के बीच का रास्ता है। जितना ज्यादा आप कृष्ण के बारे में सुनोगे उतना ज्यादा आपको कृष्ण से प्रेम होगा। डिटेलिंग इज अ साइन ऑफ लव, डिटेलिंग इज अ साइन ऑफ लव। कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअस यदि आप श्रवण करते हैं जिस व्यक्ति के बारे में, आपको उससे प्रेम हो जाता है। कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअस आप किसी की चुगली करते हैं तो उससे बैर हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि हम क्या स्वीकार करते हैं। हमारा जो कान है ना, ये आकाश तत्व से बना है, तो देखो हमेशा आप इसको रोक नहीं सकते। कोई दो लोग बात कर रहे हैं ना, यू कांट स्टॉप इट, सुनेगा ही सुनेगा, बाय डिफॉल्ट सुनेगा। तो सुनना इसका नेचर है, यू कांट स्टॉप इट। दो चीज भगवान ने खोल के रखी है, कान दूसरा नाक, सुगंध बदबू जो भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, यू कांट स्टॉप इट। और कान में भी इसी तरह, कोई दो लोग बात करेंगे आपके कान में, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या सुनना चाहते हो और किससे सुनना चाहते हो। तो जब हम श्रवण करते हैं और सावधानी पूर्वक श्रवण करते हैं और भगवान के विषय में श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। किसी व्यक्ति के बारे में यदि आप श्रवण करते हो तो व्यक्ति आपको मर्सीफुल नहीं हो सकता। क्यों? फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, कोई क्रिकेटर है, उसके बारे में श्रवण कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली, कोई सुन रहा है उसके बारे में, बहुत अच्छा प्लेयर ये है वो, उसको नहीं पता आपके बारे में कुछ, ना कि उसको फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं, जैसे रुक्मणी माता यहाँ पे कृष्ण के विषय में श्रवण कर रही हैं, तो कृष्ण वहां व्याकुल हो रहे हैं। ब्राह्मण वहां पहुंचता है, वो पत्र देता है, भगवान ने भी वो पत्र पढ़ा नहीं था, लेकिन भगवान बोल रहे थे कि मैं भी रुक्मणी के बारे में सोच ही रहा था, कब मेरा वो मुझे बुलाएगी। तो इस तरह से भगवान भी आतुर हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जितना हमारा इंटरेस्ट है भगवान से प्रेम करने में, लेकिन भगवान धाम जाने में, उससे कहीं अधिक इंटरेस्ट भगवान का है हमको अपने धाम बुलाने में। तो भगवान नित्य हमारे बारे में क्या कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं कि कब ये मेरे बारे में श्रवण करेगा और मेरे पास आने का प्रयास करेगा। और भक्ति की जो नौधा भक्ति है उसमें भी श्रवण क्या है, टॉप मोस्ट, सबसे पहले श्रवण ही आता है। श्रवण क्या है, मेन फाउंडेशन है भक्ति का। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी जब अपने गुरु महाराज के साथ एक ट्रिप में जाते हैं ब्रज में, तो प्रभुपाद जी और उनके बहुत सारे गुरु भाई भी रहते हैं साथ में, एक क्लास रहती है, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक लेक्चर कर रहे होते हैं। उसी वक्त जो है कुछ जो वरिष्ठ वैष्णव थे उनके, वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि चलो हम मंदिरों का दर्शन करके आते हैं। बहुत सारे भक्त उस क्लास के बीच से उठ के चले जाते हैं, जाते हैं मंदिरों का दर्शन करने, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी वहीं बैठे रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं। और जब वो भक्त लौट के आते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो बोलते हैं कि भगवान के दर्शन आंखों से नहीं हो सकते,
आंखों से आप कभी भगवान को पहचान ही नहीं सकते। यदि आपको भगवान के दर्शन करना है तो कहाँ से करना है? कर्णों से करना है। यू मस्ट हियर अबाउट द कृष्णा, देन ओनली यू विल कम टू नो अबाउट द कृष्णा, अदरवाइज देयर इज नो चांस। तो भगवान को यदि जानना है तो भगवान के विषय में हमें सुनना ही पड़ेगा। इस तरह एक बार क्या होता है, हिज ऑनरेस राधा नाथ स्वामी महाराज, जब वो वेस्ट वर्जिना है, उसका नाम न्यू वृंदावन, हमारा एक मंदिर है न्यू वृंदावन, वहाँ काम यूएस में, वेस्ट वर्जिना में, वहाँ पे हिज ऑनरेस राधा नाथ स्वामी महाराज सेवा करते रहते हैं। तो अचानक जो है उनके पिता वहाँ पहुँचते हैं उनसे मिलने के लिए। उनके पिता पहुँचते हैं, उनसे मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं, फिर उनसे पूछते हैं उनके पिता कि आप क्या करते हो। तो राधानाथ स्वामी महाराज जो है जगन्नाथ जी के दर्शन कराते हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी। तो जब देखते हैं उनके पिता तो रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो राधानाथ स्वामी महाराज सोचते हैं कि मैं इतने दिनों से भक्ति कर रहा हूँ लेकिन इतना कंडेंस लव मेरे अंदर डेवलप नहीं हुआ। फिर जब उनके पिता थोड़ा सा शांत होते हैं तो राधानाथ स्वामी महाराज पूछते हैं कि आपको इतना विरह कैसे फील हो रहा है? बोलते मुझे विरह फील नहीं हो रहा, मैं सोच रहा कि तू इन डॉल के लिए, गुड़ियों के लिए यहाँ गया, नहीं इन डॉल के लिए यहाँ पे घर छोड़ दिया तूने, क्यों कर रहा है ऐसा? तो राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं इट्स बिकॉज लैक ऑफ हियरिंग। इफ वन इज नॉट हियरिंग अबाउट द कृष्णा, हाउ ही कैन इंक्वायर अबाउट द कृष्ण कथा, हाउ कैन इंक्वायर अबाउट द कृष्ण प्रेम। तो जब तक आप श्रवण नहीं करोगे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसी तरह मुंबई में जहाँ पे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक व्यक्ति आता है इलाज कराने के लिए, नहीं तो कोई डिवोटी के थ्रू आता है। जैसे वो एंटर करता है हॉस्पिटल में, उसे नरसिंह भगवान का पोस्टर दिखता है और वो क्या हिरण्यकश्यप बैठाए रहते हैं। तो एक व्यक्ति से पूछता है कि भाई ये कौन है? तो बोलते हैं हमारे चीफ डॉक्टर। तो वो झोर घबरा जाता है, यार तो ये क्या कर रहे हैं? बोले ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या हुआ इसका? फिर बोले ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। तो वो जो है आदमी पागल, बोला ये भाई कौन सा हॉस्पिटल है? तो फिर वो पीछे से एक भक्त आए, बोले अरे ये नरसिंह भगवान है और ये राक्षस तो इसको मार रहे हैं। बोलते हैं अच्छा। बोलते बहुत भयानक एक्सप्लेन करते हो आप। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या है, जब तक आप, वो व्यक्ति जानता नहीं था, यदि तो जानता कि नरसिंह भगवान हो तो प्रोटेक्ट करते हैं भक्तों को, तो प्रणाम करता नहीं और अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करता, बट उसने सुना नहीं कभी, इसलिए उसे डर लग रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो है भगवान को भी ना बहुत आनंद आता है, खासकर भगवान जब भक्तों की कथा सुनते हैं। एक बार से ही आपने सुना होगा जगन्नाथ जी के बारे में कि जब कृष्ण वास्तव में, कृष्ण बलराम और सुभद्रा महारानी, जब ये रोहिणी माता के द्वारा, रोहिणी माता जो है जितने जितने द्वारकावासी थे, रुक्मणी जी और बहुत सी रानियां, 16,108 रानियां, और उनको जो है वो बार बार जो है रोहिणी माता से बोलती हैं कि हमको भगवान जो कृष्ण है इनकी बाल लीलाओं के बारे में बताओ। उनको पता नहीं था भगवान के बारे में। तो बोलती हैं ठीक है, गेट में कोई रहेगा ताकि कृष्ण और बलराम ना आए, नहीं तो उनको ब्रज की याद आएगी और भाग जाएंगे यहाँ से। हाँ ये भी दिक्कत है, भागना भी नहीं उनको नहीं। तो बोलते ठीक है, एक पहरेदार लगाते हैं, सुभद्रा महारानी को पहरेदार बना देते हैं और ये सुनाती रहती हैं। और जितनी भी भगवान की रानियां श्रवण करते हैं बहुत आनंद, और कृष्ण बलराम भी आ जाते हैं और वो भी श्रवण करने लगते हैं और भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। क्यों? विरह में, ब्रजवासियों के विरह में। और भगवान इतने आनंदित होते हैं कि वहां पे फिर नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि बोलते हैं कि इस रूप का जो कोई भी दर्शन करे उसको कभी इस भौतिक संसार में आना ना करे। और भगवान बोलते तथास्तु, भगवान खुश जाते हैं। तो क्या भगवान अपने भक्तों की कथा सुन रहे हैं ना, तो जो मांगोगे दे देंगे। भगवान से कुछ मांगना है तो पहले भगवान को गुणगान करो, प्रभुपाद जी गुणगान करो भगवान के सामने, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ो भगवान के सामने, फिर जो मांगना हो मांग लो। तो इस तरह से क्या होता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान जो है अपने भक्तों की लीलाओं को सुन के पसंद होते हैं और भक्त जो है भगवान की लीलाओं को सुन के पसंद होते हैं। तो हम देखते हैं कपिल भगवान भी जो अपनी माता को बताते हैं कि वास्तव में यदि हमें श्रवण करना है, तो कपिल मुनि का, कपिल देव जब अपनी माता देवहूति को बताते हैं 3.25.25, यदि इसमें आ सकता है तो लगा सकते हैं। यदि मैं बोलता हूँ यू कैन रिपीट, आप लोग सुनिए, ठीक है, टाइम भी ज्यादा नहीं। तो कपिल भगवान जो अपनी माता को बोलते हैं सतां प्रसंग वीर संविदो भक्तिन हृदय कर्ण रसायन कथा तज तोषण स्वपर्गवतर्मणि श्रद्धारति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो कपिल देव बोलते हैं कि वास्तव में भगवान की जो दिव्य कथाएं हैं, वीर संविदो, इनका जब हम आस्वादन करते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो क्या करते हैं, हमारे हृदय कर्ण रसायना। तो ये जो कथाएं हैं
ये वास्तव में हमारे हृदय और हमारे कानों के लिए रसायन है, अमृत है। क्योंकि हो सकता है कि भौतिक अट्रैक्शन होने के कारण हमको भी इसमें रुचि उत्पन्न ना हो, लेकिन हमारी जो आत्मा है उसके लिए रस इसी से प्राप्त होता है। तो कई लोग बोल सकते हैं हमको तो आनंद नहीं आता, प्रभु जी तो क्या किया जाए? तो इसे सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते 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 आपको आनंद की प्राप्ति होगी। क्यों? कि कभी कभी क्या होता है, जो मरीज बीमार रहता है ना, वो मेडिसिन खाता है नहीं, और उसको लगता है कि क्या कर रहा हूं मैं, कुछ कार्य नहीं हो रहा, लेकिन वो मेडिसिन जब अंदर जाती है तो कार्य करने लगती है। इसको और अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि पीलिया का जो मरीज होता है ना, वो मिश्री जब खाता है उसको कड़वी लगती है, लेकिन वही मिश्री उसकी दवाई भी है। खाते खाते उसका रोग भी ठीक हो जाता है और मिश्री उसे मीठी भी लगने लगती है। उसी तरह जब हम कृष्ण कथा सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो क्या होता है, हमारे हृदय में परिवर्तन होता है। और हमारे हृदय का जितना रोग है, काम, क्रोध, लोभ, मत, मत्सर, ये चीजें नष्ट होता है, हमारा हृदय प्यूरिफाई होने लगता है। लेकिन सुनना कैसे है? सताम प्रसंगम। किसके साथ सुनना है? जो भगवान के भक्त हैं। हमको भगवान के संग में, भगवान के भक्तों के संग में यदि श्रवण करते हैं तो वास्तव में भगवान हमारे हृदय में परिवर्तन लाते हैं, और ऐसे परिवर्तन से क्या होता है, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और ये कहाँ दिया गया? श्रीमद् भागवतम 1.2.16 है, फर्स्ट कैंटो। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंटो में बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि पहले ही श्लोक से, फर्स्ट कैंटो बुक है, तो पहले ही श्लोक से यहाँ पे जो 1.2.16 है, इसमें बताते हैं कि वास्तव में जब कोई भगवान के शुद्ध भक्तों की क्या करता है, सेवा करता है, तो भगवान के जो है भक्त हैं, उनका संग करने का मतलब क्या है? उनकी सेवा करना। संग करने का मतलब नहीं उनके साथ घूमना। तो यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी नहीं, इसमें बताते हैं 1.2.16, ठीक है। तो यहाँ पे एक श्लोक पढ़ लेते हैं हम लोग, बोलिए। शुश्रूषो श्रद्धा धानस्य, शुश्रूषो श्रद्धा धानस्य, वासुदेवा कथा रुचि, वासुदेवा कथा रुचि, श्यान महत सेवया विप्रः, श्यान महत सेवया विप्रः, पुण्य तीर्थ सेवना। बताते हैं, हे द्विज, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। वासुदेव कथा रुचि, तो कब लगाव उत्पन्न होगा? जब भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे। और सेवा जो है हमारा अधिकार है, सेवा अधिकार दियो करुण निज दास। तो हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? तुलसी महाराज से क्या मांग रहे हैं? सेवा अधिकार मांग रहे हैं। जब सेवा आती है तुम लोग कभी भागने का प्रयास करते हैं। हमें याद रखना चाहिए, जब हम सेवा करेंगे नहीं, और कैसे? गुरु के आदेशों के अनुसार। सेवा के एक बार हमने एग्जाम्पल भी समझाया था, कैसे पता चलेगा कि आप सेवा कर रहे हो? क्या सिम्टम्स है? हाउ यू कम टू नो दैट यू आर डूइंग द सर्विस? व्हाट इज द सिम्टम्स? 2 बार बता चुका हूं यार यहाँ पे तुम्हें। सेवा करने का मतलब क्या है? एक फॉर्मूला बताया था, SHAS। याद है किसी को? सास, सास बहु वाला सास नहीं, स्पिरिचुअल सास नहीं, मुझे अच्छे से याद है, यहाँ बताया तो फिर बताता हूँ। सर्विस, फर्स्ट S इज फॉर सर्विस। ये श्रील प्रभुपाद जी के पर्पट से बता रहा हूँ मैं, 2-3 पर्पट में कनेक्ट करके बताया प्रभुपाद जी ने। S फॉर सर्विस। तो व्हेन दिस इज सर्विस एटीट्यूड, देन यू मे हैव ग्रेट ईगो। कभी कभी होता ना, हमने ये सेवा किया है, हम ट्रिप ले जाते हैं, हमारा बेस है, हम जो है दान दे रहे हैं, हमारे कारण बेस चल रहा है, मन होता कई लोगों को, राइट? तो दैट इज नॉट अ सेवा एटीट्यूड, दैट इज ईगो एलोन। और ऐसा सर्विस जो है आपको जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ाएगा। सो व्हाट इज द सिम्टम्स? तो एस के बाद आता है H। जब हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर ह्यूमिलिटी डेवलप होती है। हम ये सोचते हैं कि भगवान की विशेष कृपा से हमें सेवा मिली, नहीं तो कहाँ मैं सड़ रहा था, कहाँ मैं जो है अभक्तों के बीच रह रहा था, कहाँ मैं जो है अपने जीवन में द्वेष, लस्ट, अहंकार से भरा पड़ा था, लेकिन ये भक्तों के बीच में आ गया हूँ। तो जब हम सेवा करते हैं तो अंदर ह्यूमिलिटी डेवलप होना चाहिए। जब ह्यूमिलिटी डेवलप होती है, दैट इज साइन ऑफ सर्विस। तो पता चलता है कि हम वास्तव में सेवा कर रहे हैं। और ह्यूमिलिटी क्या बताती है? ह्यूमिलिटी बताती है कि हम ये नहीं बताते कि हम हम्बल हैं, लोग बताते हैं कि हम हम्बल। ठीक है, तो
तो सर्विस एटीट्यूड के पता चलता है जब हम हम्बल होते हैं। SH, फिर आता है SHA, A फॉर अट्रैक्शन। तो जब हमारे अंदर, जब हम सेवा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, हम सर्विस करते हैं, हम हम्बल हो जाते हैं, तो कृष्ण जो है वो हमसे आकर्षित होते हैं। हमको कृष्ण को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं अलग से कि भगवान आज मिठाई लेके आया हूँ, ये 10,000 रुपये लेके आया हूँ। भगवान को यदि आपको आकर्षित करना है, भगवान के भक्तों की सेवा करना। प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं, जो मेरे अथॉरिटीज हैं, वो मुझे जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेवा करो। वैसे ही आप सेवा करोगे तो भगवान जो है वो आपसे आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि आप हम्बल होगे। प्रॉपर सेवा करोगे तो हम हम्बल होंगे, और उस हम्बलनेस के कारण भगवान हमसे अट्रैक्ट होते हैं। एंड भगवान क्या देंगे फिर हमें? SHA के बाद फिर आता लास्ट में S, लास्ट S, वो क्या है? दैट इज स्पिरिचुअल पोटेंसी। तो भगवान हमें आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। इस प्रभुपाद जी को देखो, प्रभुपाद जी इतने हम्बल थे कि प्रभुपाद जी 17 की एज में, 70 साल की उम्र में, लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, बहुत ठंड हो गई अब नहीं जाएंगे। प्रभुपाद जी US गए थे 70 वर्ष की उम्र में। तो दैट इज सर्विस एटीट्यूड। घूमने नहीं गए थे कि वहां जाऊंगा थोड़ा सा नहीं अपना लोगों को शिष्य बनाऊंगा, घूम के चला जाऊंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। वो सेवा करने गए थे। अब प्रभुपाद जी कितने हम्बल थे, जिन हिप्पियों को जो 4 प्रकार के नियम तोड़ रहे हैं, कोई जनेऊ पहन लेता तो छूता नहीं उनको, हम ब्राह्मण हो गए। प्रभुपाद जी सन्यासी थे, उन लोगों के बर्तनों को साफ कर रहे थे। दैट इज सर्विस एटीट्यूड। दैट्स व्हाई कृष्णा गेट अट्रैक्टेड। कृष्ण पूर्ण रूप से भगवान के द्वारा प्रभुपाद जी अट्रैक्टेड थे। इसलिए जो है प्रभुपाद जी जहां जहां भी जाते थे, इस्कॉन के सेंटर्स ओपन किए, कोई भी सेंटर कभी बंद नहीं हुआ, हमेशा चलता रहा। तो इस तरह से जब हमारे अंदर सर्विस एटीट्यूड रहता है, हम शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर कथा को सुनने की रुचि उत्पन्न होती है। तो बहुत बड़ा ये सेक्शन, लेकिन एक श्लोक और लेंगे। इसमें फिर आगे बताते हैं कि यदि हम सेवा करते हैं और कथा को सुनने की रुचि उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, इसमें फर्दर बताते हैं। नष्ट ओके, श्रृणुताम स्वकथा कृष्णा, बोलिए, श्रृणुताम स्वकथा कृष्णा, पुण्य श्रवण कीर्तनः, पुण्य श्रवण कीर्तनः, हृदयन्तो स्तूय भद्राणि, हृदयन्तो स्तूय भद्राणि, विधोनोति हृदय सताम्, विधोनोति हृदय सताम्। इसका जो परपट तात्पर्य तो बहुत लंबा है, इसमें हम लोग अनुवाद पढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग सुन करिए। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप भगवान स्थित हैं तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उन भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटा देते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तो जब रुचि उत्पन्न हो गई है, तो वे कृष्ण क्या करते हैं, उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। किनके हृदय में प्रवेश करेंगे? जो सो रहा था क्लास में, किसके हृदय में प्रवेश करेंगे? जिसने रुचि उत्पन्न कर ली है। किसमें रुचि उत्पन्न कर ली है? कि क्या सुनने में? कैसे सुनेंगे? जब शुद्ध भक्तों की सेवा की है तो भगवान की कथा को सुनने में रुचि उत्पन्न हो गई है, आपका काम हो गया। अब कृष्ण की ड्यूटी, तो कृष्ण क्या करते हैं, उसके हृदय में कृष्ण जो है परमात्मा के रूप में है। ऐसे योग कौन है? सत्यनिष्ठ भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान है जो एक्टिव हो जाते हैं। भगवान तो सबके हृदय में, कर्मी के हृदय में भी, जानवर के हृदय में, पेड़ पौधे के हृदय में, लेकिन उनको फैसिलिटेट करते हैं उनके भोगों के लिए। कुत्ता भो 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 करेंगे, रोटी थोड़ी दिला देंगे, चलिए रोटी खा, जिसको जो खाना ठीक है उसको दिला देंगे। जो कर्मी रहता है, बहुत पैसा चाहिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन एक दिन तो छूट ही जाएगी, मरोगे। तो भगवान फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन भगवान एक्चुअल में रोल तब प्ले करते हैं जब व्यक्ति भगवान की कथा को सुनने में रुचि उत्पन्न करता है। तब भगवान क्या करते हैं, भगवान उसके हृदय से भौतिक भोगों को त्याग कर देते हैं। तो वो रोटी कपड़ा मकान नहीं मांगेगा, वो बोले भगवान जो है मुझे आपकी कथा सुनना है। और क्या करते हैं, भौतिक इच्छाओं को हटा देते हैं और साथ में अपने दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। तो धीरे धीरे वो भक्त जो है भगवान के प्रति आकर्षित होता है, और भगवान भी क्रमशः भक्त के प्रति आकर्षित होते हैं, और उसमें संतुष्टि होती है। आगे बहुत बड़ा सेक्शन है ये, लेकिन मैं वाइंड अप करके बता रहा हूँ कि उसमें क्या होता है, उस भक्त को संतुष्टि होती है। भौतिक संसार में आप देखो कितने भी अचीव कर लो,
जिन लोगों ने दुनिया को मुट्ठी में कर लिया आज भी काम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं भाई? पता नहीं, अरबपति को बहुत पैसा है फिर भी बहुत काम कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी प्रॉपर डायरेक्शन इन देयर लाइफ। उनको लगता है यही करना पड़ेगा। तो वास्तव में जो भक्त है वो भक्ति करते करते भगवान के प्रेम को जीत लेता है, जैसे यशोदा माता। और भक्त फिर क्या करता है? भगवान के यश को फैलाता है। प्रभुपाद जी जब गए यहाँ से यूएस, प्रभुपाद जी एक्चुअल में भगवान के यश को फैलाया। कृष्ण को लोग कितना जानते, भारत के लोग जानते, विदेशों को नहीं जानते था। लेकिन प्रभुपाद जी जब गए तो लोग कृष्ण को भी नहीं जानते थे, लोग प्रभुपाद जी को जानते थे। अब प्रभुपाद जी ने बताया कि कृष्ण भगवान को प्रणाम करो तो लोग प्रणाम करते थे। तो इस तरह जो भक्त है भगवान के यश को फैलाता है, और जो भगवान और भक्त के यश को फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं? प्रभुपाद जी के पास पूछे, प्रभुपाद जी कौन जानता था? कोई नहीं जानता था, लेकिन कृष्ण की इच्छा थी कि लोग जाने, इसलिए लोग आज तक प्रभुपाद जी की पूजा कर रहे हैं। और पूरे विश्व में जितनी पूजा किसी एक व्यक्ति के रूप में हो रही है वो सिर्फ प्रभुपाद जी की हो रही है, और पूरे विश्व में प्रभुपाद जी की पूजा हर समय हो रही है। अभी सुबह यूएस में हो रही है, शाम को फ्रांस में हो रही है, तो कहीं इंडिया में हो रही है, एवरी टाइम। जिसे बोलते थे ब्रिटिश शासन में, देयर इज नो सनसेट इन ब्रिटिश रूलर्स, इस्कॉन में देयर इज नो सनसेट इन इस्कॉन रूलर। इस्कॉन में कोई सनसेट नहीं, हर जगह कहीं ना कहीं भगवान की पूजा हो रही है, प्रभुपाद जी की पूजा हो रही है। तो भगवान भी जो अपने भक्तों को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम नियमित रूप से भगवान की कथाओं को सुनते रहेंगे, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, और भगवान जो हमें इंस्पायर करेंगे हम कैसे भक्ति में और आगे बढ़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। लेकिन मुझे 10 मिनट दिया गया था ताकि आप लोग क्वेश्चन आंसर पूछें, लेकिन वो टाइम में मैंने हायर कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि क्वेश्चन कम ही होते हैं। बट यदि किसी कोई क्वेश्चन हो, 1 और 2 क्वेश्चन। हरे कृष्ण। ये अच्छा क्वेश्चन, ये एक सेक्शन मैंने छोड़ दिया था बताने के लिए। तो ये एक्चुअली बताया श्रवण करने का ना एक प्रोसीजर होता है, देयर इज 4 वे। पहला होता है श्रवण, फिर होता है मनन। आपने जो सुना आपको ना, कई बार होता है क्लास में, क्लास कैसे बहुत अच्छी है प्रभु जी, क्या बताया, अच्छा बताया। और कई बार ऐसा होता है, इनफैक्ट हम लोग के साथ भी हो जाता है, क्या क्लास लगता है बहुत अच्छी, लेकिन हम ना कभी ना नोट डाउन नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है ये तो बार बार बताया गया है ना, ये तो बोला ही जाता है। जैसे मैंने भी पूछा था आपसे SHA क्या है, मैं बोल चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन शायद लोगों ने नोट नहीं किया हो। तो कई बार क्या होता है, जब हम नोट नहीं करते ना तो हमको सुन तो लेते हैं लेकिन मनन नहीं कर पाते। नहीं तो हमें हमेशा श्रवण करने के बाद नोट्स बनाना चाहिए। नहीं हो सकता है बहुत रिपीटेशन वाले पॉइंट हो तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो, लेकिन जब आप मनन करते हो तो फिर आपके पास ऑप्शन रहता है उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का, क्योंकि श्रवण, मनन, देन इम्प्लीमेंटेशन। जब हम उसके बाद सोचते हैं तो लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है प्रभु जी ना हम इंप्लीमेंट करने का प्रयास तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो क्या करें। तो यहाँ पे मेरे आचार्य बोलते हैं कि जब हम भगवान के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं कर पाते, हमें प्रेयर्स करनी चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत हेल्प करता है। हम सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मुझे एक समय बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं भगवान के पास जाकर भगवान प्रोसेस में पूरा फॉलो कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो वो भगवान से प्रार्थना करते, भगवान आप ही कुछ कृपा करो, आप ही मेरी हेल्प करो। तो मैंने देखा ना कि विद इन अ मंथ जो है इट वर्क्स ऑन, जो प्रेयर से काम करती है। तो हमें अपनी पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए, खासकर वो प्रेयर जो आपको भक्ति के मार्ग में बाधा प्रकट कर रही है। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आलसी हो सकता है, किसी को लस्ट ज्यादा हो सकता है, किसी को द्वेष हो सकता है कि वो प्रभु जी का नाम हो रहा है, मैं बदनाम हो रहा हूँ, दोनों एक ही सेंटर में। क्यों हो रहा है ऐसा? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम सबकी अपनी ना कोई जो है बैड हैबिट्स थी, रह चुकी है, तो ग्रेजुअली वो उसमें सुधार होता है, ऑल ऑफ सडन नहीं हो सकता। तो हमें प्रेयर करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले श्रवण, फिर मनन कैसे करोगे? नोट सुनना। एंड थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अपनी लाइफ में उतारना है। और इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए तो प्रेयर, और कर भी पाए तो भी प्रेयर। तो 4 चीजें यदि आप करोगे तो श्रवण जो है सार्थक हो जाए। हरे कृष्ण। जैसे कि हम श्रवण करेंगे तो श्रवण और अच्छे से करना है, लेकिन हम श्रवण करते हैं डेली बेस पे, लेकिन हम अपनी रीडिंग को श्रवण को मतलब कंसिस्टेंटली कैसे चलाते हैं, हम चलती है। तो ये अच्छा पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि हम जैसे पढ़ते हैं, 1 हफ्ते तक इंटरेस्ट लगता है, 1 हफ्ते बाद फिर डाउन हो जाता है। तो मैं क्या कहते हैं, ग्रुप बनाने चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप बनाना चाहिए, 5 लोग 10 लोगों का, छोटी छोटी बुक्स लेनी चाहिए,
नहीं फिर पढ़ना चाहिए और उसके बाद में फिर डिस्कस करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबको बोलने का मौका देना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को जब बुलाया जाता है सेंटर, प्रभु जी आप आएंगे लेक्चर के लिए क्या, तो मालूम मैं स्पेशली होता हूँ, मैं तो मना इसलिए नहीं करता, उस दिन में पढ़ लेता हूँ। तो एक फोर्स रहता है, तो मोस्टली मैं प्रीफर करता हूँ कोई बुलाता चले जाते हैं यार, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो कुछ आपने पढ़ा है वो आप बोलोगे, दूसरा आपने कम से कम आधे घंटे 1 घंटे तो पढ़ोगे ना, इज्जत का सवाल रहता है भाई। तो लोग क्या बोलेंगे, कुछ भी बोलता रहता है। तो अपने आप को इंगेज करो, फोर्सफुली इंगेज करो, 4 लोगों से मिलो, बैठो, रीडिंग करो, नहीं या कि डिस्कस करो। चलो ठीक है, हम लोग इसे एक समय हम लोग दिव्यकेश्वर प्रभु जी, मैं कौनतेसा का प्रभु जी और 1-2 डिवोटी और थे, 5 जन प्रभु जी, 5 लोगों ने ग्रुप बनाया था, नहीं, और हम लोग डेली जो है भगवत गीता पढ़ते थे, डेली हाफ एन आवर की 1 आवर समथिंग, और उसमें रैंडम श्लोक लेते थे, ऐसा नहीं कि तुम्हारा कौन सा श्लोक है, तो हम लोग कुछ शायद चिट वगैरह बनाते थे, उसको टास्क करते थे, फिर उस श्लोक के ऊपर डिस्कस कर, वो एक व्यक्ति बोलेगा तो हम 5 बोलते थे और बाकी रेस्ट 4 सुनते थे। तो इसमें क्या थोड़ा प्रेशर रहता था, तो पढ़ते भी थे। इस तरह से यदि ग्रुप बनाओगे इट विल हेल्प। हरे कृष्ण।